हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो आप लोगों का मैथ का सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग आप लोगों के मैथ का सब्जेक्ट जो पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हमने उस सभी क्वेश्चन को रखा है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और हमें 20 साल भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग बिना समय को गवाए हुए फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वास्तविक संख्या में, वो इस प्रकार से है कि पाई बटा में 3 है। पाई बटा में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि पाई जो होता है ना, पाई क्या होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना वो होता है 3.14 डॉट डॉट ऐसे करके लगातार चलते जाता है। तो पाई का अभी तक कोई मान फिनिट नहीं मिला है, मतलब कि निश्चित नहीं मिला, इसलिए पाई क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या को आप लोग किसी भी संख्या से डिवाइड करिएगा ना तो वह अपरिमेय ही संख्या मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई बटा में 3 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस प्रकार से पूछा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। 144 जो है ना, इसको अगर 2 से गुणनखंड भाग करते हैं तो उसके वही पूछा गया है कि 2 के गुणनखंड का घातांक कितना है, मतलब 2 का पावर कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सिंपली आपको क्या करना है कि 144 को आप 2 से भाग करते चले जाइए। आप 2 से अगर भाग करते चले जाइएगा ऐसे, मतलब कि एलसीएम की तरह अगर 2 से भाग करिएगा तो ये 144 कितने दफा जाएगा? तो ये 72 दफा चला जाएगा। और फिर 72 को 2 से काटिएगा तो कितने दफा जाएगा? तो 36 दफा जाएगा। फिर 36 को 2 से काटिएगा तो फिर चला जाएगा 18 दफा। और फिर 2 से 18 को काटेगा तो ये कितने दफा जाएगा? तो 9 दफा। और उसके बाद 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। तो हमें 2 कितना मिलता है? तो हमें यहाँ पर 2 मिलता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी हमें यहाँ पर 4 2 मिलता है। और हमें क्या पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड और किस में? तो 2 के घातांक में पूछा है, यानी 2 को 4 है तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 4, और यही तो घातांक होता है। तो हमें जो राइट आंसर मिलता है ना वो मिलता है 4। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कहां पर 4 दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 4 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह इस प्रकार से पूछा गया है कि 45 तथा 60 का मौसा है। 45 और 60 का मौसा कितना होता है? तो मैंने जब आप लोगों को एल्गोरिदम विधि बताया था तो वहां पर आप लोगों को यह विधि सिखाया था कि जब भी मौसा पूछे तो आप लोग क्या करेगा कि एल्गोरिदम विधि से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग एल्गोरिदम विधि से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 60 जो है ना वो बड़ा है, 60 बड़ा है, तो 60 क्या हो जाएगा कि 60 इक्वल में हो जाएगा, इक्वल टू, और 45 गुने करके हमें क्या करना होगा कि 0 लाना होगा। तो 45 गुने अगर हम 1 करेंगे तो 45 मिलेगा, 45 गुने 2 करेंगे तो हमें 90 मिलेगा, यानी 60 से ज्यादा मिल रहा है तो हमें 1 करना होगा। तो 45 गुने 1 और 45 हो जाएगा। और 60 के इक्वल कब आएगा? जब 15 जोड़ेंगे तब ही ना आएगा, क्योंकि 45 और 15 60 होता है। और इतना आया तो एल्गोरिदम विधि क्या कहता है कि यह 45 जो आया है या 45 यहाँ पर चला आएगा, अभी तो 0 नहीं मिला है, और 15 से अब गुना करके हमें 0 लाना होगा। तो 15 गुने अगर हम 3 करेंगे तो 15 क्या कितना हो जाता है? 45। और प्लस अगर 45 हो गया तो हमें प्लस कितना चाहिए? 0, क्योंकि 45 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो यह हो जाएगा 0। और एलसीएम निकालते कैसे है? तो हम लोग जानते हैं कि जब 0 अगर शेषफल आ जाता है तो जिस संख्या से गुना करते हैं वही क्या हो जाता है? मौसा हो जाता है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 15। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कहां पर दिया हुआ है? 15। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं कि 15 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस प्रकार से पूछा गया है कि 12 बटा में 7 एक संख्या है, यानी 12 बटा में 7 जो है ना यह कौन सी संख्या है? क्या एक परिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है,
क्या एक पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बार बार आप लोगों को बताते आ रहा हूं कि p बटा में q जिस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं वह क्या होता है, वह एक परिमेय संख्या होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 12 बटा में 7, तो 12 क्या है, p हो गया यहाँ पे, और q क्या है कि 7 हो गया, और p बटा में q के फॉर्म में तो ये लिखा ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि यह p बटा q के फॉर्म में लिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। इन चारों में से कौन अपरिमेय नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है कि अपरिमेय नहीं है। क्या ए, ऑप्शन नंबर ए में है पाई, तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। √7 का भी जो मान होता है ना, यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो √2, तो √2 का जो मान होता है ना वह होता है 1 पॉइंट कुछ कर, और √5 का भी मान वैसा ही होता है, तो यह भी एक अपरिमेय ही संख्या होता है, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करिएगा ना तो आपको मिलेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। 3√75 बटा में √48, यह क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वह इस प्रकार से कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए मस ए बी गुने लस ए बी बटा में ए बी बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, यही आप लोगों से पूछा है। क्या 1 के बराबर होगा, या 2 के बराबर होगा, या 0 के बराबर होगा, या a प्लस b के बराबर होगा। तो यह किसके इक्वल टू होगा, यही आप लोगों से पूछा गया है कि यदि दो धन पूर्णांक a और b के लिए मस ए बी और लस ए बी बटा में ए बी है तो यह किसके इक्वल टू होता है, तो ये इक्वल टू होता है 1 के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 के। आप लोग इसे सॉल्व कर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन में 7 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य मीन्स क्या कि दोनों के दोनों है ना सहअभाज्य है, तो कौन सा है, आप लोग बताएंगे कि दोनों में से कौन सहअभाज्य युग्म है, तो कौन सा है, तो वह है 9 और 16। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 और 16। आप लोग इसे सॉल्व कर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो इस प्रकार से पूछा गया है कि 0.7 पर बार है। मीन्स क्या कि लगातार, बार का मीन्स क्या होता है कि वो लगातार संख्या दोहरा रहा है, जैसे 0.7 0.7 0.7 ऐसे ऐसे कर लगातार बढ़ रहा है। बार का मतलब यही होता है। तो यह आप लोगों से पूछा गया है कि इसका मान कितने के इक्वल टू होगा। तो जानते हैं हम लोग क्या है कि अगर एक बार अगर 0 पॉइंट सिर्फ पॉइंट के बाद ही जस्ट आ गया है तो 7 नीचे वो ऊपर का ऊपर रह जाएगा, और नीचे 10 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा है एक संख्या है तो 10 आता है, लेकिन हम 10 में से 1 घटा देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 7 बटा में जो 9 होगा ना वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 7 बटा में 9 कहां पर दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 बटा में 9। अगर लेकिन यहाँ पर 0.07 के बाद आता ना तो 7 बटा में 99 हो जाता है। ऐसे कर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत ही इजी है। ये तो बच्चे को भी मालूम होगा कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 इक्वल टू कितना होगा। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है, सपोज कि अगर कोई ये संख्या y है, y एक कोई संख्या है, अगर इसका पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान जो होगा ना वह 1 के इक्वल टू होगा। कोई भी दुनिया में संख्या है अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान कितना आता है, तो उसका मान जो आता है ना वह 1 आता है। इसका प्रूफ अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर 8 के पावर 0 है तो मीन्स क्या हुआ कि 1 हो गया, तो 1 गुने। उसी प्रकार है 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 भी क्या होता है कि 2 का पावर 0 भी 1 ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया आपको। तो 1 गुने 1 कितना के इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 के ही इक्वल टू हो जाएगा। तो हम लोगों का राइट आंसर जो मिलता है ना वह 1 मिलता है। तो देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर कहां पर 1 दिया हुआ है।
तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं कि 1 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। आप लोग सिंपली अगर इतना याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है, तो आप लोग ऐसे बिना सॉल्व किए देख कर ही आंसर मार सकते हैं। और ये सभी जो है ना क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को सॉल्व कर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह इस प्रकार से पूछा गया है कि ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम सपूर्णांक ए और बी बराबर किसके बराबर होगा। अगर महत्तम से अगर ए बी सअभाज्य कहलाता है तो यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 1 के। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 के। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम सपूर्णांक 25 और लसअ 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी कि अगर उसका एचसीएफ 25 और एलसीएम अगर 50 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। आप लोगों को बताना है कि उसका गुणनफल कितना होगा। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करिएगा ना तो इसका जो मान मिलेगा आप लोगों को, मतलब कि जो फाइनली आंसर मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा 1250। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1250। मेरे स्क्रीन पर उतना जगह नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को सॉल्व कर अच्छी तरह से बता देगा, लेकिन आप लोग आई होप कि आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा ना तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं फिर से इसका बता दूंगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं और मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं हर 7 दिन पर एक दिन क्या हो कि मॉडल पेपर भी करा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा ना तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वह इस प्रकार से निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन है जो अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या हो जाए जो 1 से कटता है और खुद से ही कटता है। जैसे कि 2 क्या है कि 2 1 से कटता है और 2 से ही कटता है। बाकी किसी भी संख्या से कटता है, 3 से कटता है 2 तो नहीं कटता है, 4 से कटता है तो नहीं कटता है। तो क्या हो जाएगा कि 2 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार पूछा है कि इन चारों में से कौन है जो अभाज्य संख्या है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी 41 को देखिएगा, मैं इसे हटाकर आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी 41 को देखिएगा, अगर आप लोग 41 को देखिएगा तो 41 क्या है कि 1 से तो कोई भी संख्या करता है, तो 1 से तो 1 ही तो होगा। अगर दूसरा देखिएगा तो 41 जो है ना वह 41 से ही करता है, बाकी दूसरा कोई भी संख्या से यह नहीं करता है। यानी क्या है कि 41 क्या है तो 41 एक अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभाज्य संख्या 41 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो इस प्रकार से है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू महत्तम सपूर्णांक ए बी और इक्वल टू महत्तम समापवर्त है। तो पूछा गया है कि डॉट डॉट कॉमा डॉट डॉट क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है कि क्या होगा। तो ये कितने के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी और आर। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और आर। आप लोगों को यह हो ना कि आपको इसको याद करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से कोई गुना भाग नहीं पूछा है, तो आप लोगों को यह याद करना होगा। तो आप लोग याद रख लेंगे कि बी और आर होगा। और इसी से नीचे क्वेश्चन नंबर 14 में इस प्रकार से कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। 2 लगातार संख्या कोई भी है तो उसका मौसा कितना होता है। तो आप लोग इसे भी याद करके रखिएगा कि 2 लगातार संख्या का जो मौसा होता है ना वह 1 होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना वो इस प्रकार से है कि √12 है। √12 क्या है, फिर से है कि एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या सभी गलत है। आप लोग बताइए कि √12 जो है √12 क्या है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर रूट के अंदर कोई अगर पूर्ण संख्या है, जैसे कि वर्गमूल वाला अगर संख्या 16 है, 4 है,
36 है जो मतलब वर्ग करने पर हट जाए तो वो उस संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो क्या होता है कि वो एक अपरिमेय संख्या होता है। और 12 देखिएगा तो 12 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो मीन्स क्या हुआ कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन शांत दशमलव होगा। इसमें पूछा गया कि अगर इन चारों ऑप्शन को अगर आप लोग लिखिएगा परिमेय संख्या में तो इसमें से शांत कौन होगा। तो जब आप लोग इसे लिखिएगा ना तो जो शांत मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 22/7। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22/7। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना ये आप लोगों के थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको क्या कि आप लोगों को याद करके रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस गणितज्ञ ने मतलब कि वह कौन मैथमेटिशियन से जिसने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। मीन्स की जो बुक है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस ये कितने लिखा है। तो इसे जो लिखा है ना वह लिखा है जे कार्डन ने। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जे कार्डन ने। तो आपको इसे याद करके रखना है, यह थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और फिर से मैंने जो अभी बताया था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 में उसी से रिलेटेड है कि √3 है। √3 क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या जो वर्ग जिसका होता है उसको छोड़कर अगर कोई भी संख्या होता है तो क्या होता है कि वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि √3 है, यहाँ पर √3 है, √3 और 3 जो है ना ये पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग 3 होता है तो आप लोग कहिएगा कि नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर वो वर्ग नहीं है तो वह क्या हो जाएगा तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना वह इस प्रकार से कि यदि a = 2 के पावर 3 × 3 × 5 और b = 2 के पावर 4 × 5 × 7 है तब लसअ ab होगा। लसअ a और b का क्या होगा। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा ना तो आप लोगों का लसा मिलेगा वो आप लोगों को लसा मिलेगा 1680। आप लोग गुना करके दोनों का देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना वो हो जाएगा 1680 हो जाएगा। आप लोग गुना कर देख सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 की 2 + √2 है। 2 + √2 क्या है। क्या एक परिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्या एक पूर्णांक संख्या है या सभी गलत है। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर वह जोड़ता है, गुना होता है, भाग होता है तो वह क्या होता है कि वह भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो √2 क्या है, तो √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है रूट के अंदर, तो ये एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 2 जोड़ रहा है। मीन्स क्या कि अभी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। तो जो आप लोगों का वास्तविक संख्या का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 में इसके और भी दमदार जो क्वेश्चन बचे हुए उन सभी को मैं इसके अगले वाले वीडियो में करवाऊंगा। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा उसे आप लोग ऑन कर लीजिएगा क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पर जाएगा।